जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के 19वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार निर्धन ब्राह्मण हरिदास ने भगवान श्रीहरि की अटूट भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अडिग विश्वास के बल पर स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किए तथा अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को एक और अद्भुत प्रसंग सुनाते हैं। यह कथा बताती है कि आषाढ़ मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है और भगवान की विशेष कृपा का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, प्राचीन काल में कौशाम्बी नाम का एक समृद्ध नगर था। उस नगर में धर्मसेन नाम का एक क्षत्रिय रहता था। वो पराक्रमी था, सत्यवादी था और प्रजा का हित चाहता था, किंतु एक दोष उसके भीतर था। उसे क्रोध बहुत शीघ्र आ जाता था। क्रोध में वह अपने प्रियजनों तक का अपमान कर देता और बाद में पश्चाताप करता। उसकी माता अनेक बार समझाती, पुत्र, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा को एक क्षण में नष्ट कर देता है। किंतु धर्मसेन अपने स्वभाव को बदल नहीं पाता था। समय बीतता गया। एक वर्ष आषाढ़ मास का आगमन हुआ। नगर के मुख्य विष्णु मंदिर में एक महान संत पधारे। प्रतिदिन सायंकाल वे भगवान श्री हरि की कथा सुनाते और लोगों को धर्म, क्षमा तथा दया का उपदेश देते। एक दिन धर्मसेन भी अपने मित्रों के आग्रह पर कथा सुनने पहुंचा। संत ने उस दिन कहा, जो मनुष्य आषाढ़ मास में अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हो जाता है। क्षमा ही सबसे बड़ा तप है और दया ही सबसे बड़ा धर्म। ये वचन सीधे धर्मसेन के हृदय में उतर गए। कथा समाप्त होने के बाद वह संत के चरणों में गया और बोला, गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करना चाहता हूं, परंतु क्रोध मुझे बार बार पराजित कर देता है। कृपया कोई उपाय बताइए। महात्मा ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, कल से प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करना, तुलसी को जल अर्पित करना और संकल्प लेना कि आज किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। यदि क्रोध आए तो पहले श्री हरि का नाम लेना, फिर उत्तर देना। धर्मसेन ने श्रद्धा पूर्वक वह व्रत स्वीकार कर लिया। अगले दिन से उसने संत की आज्ञा का पालन प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा। उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। किंतु भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन राज्यसभा में एक सैनिक ने धर्मसेन पर झूठा आरोप लगा दिया। सभा में उपस्थित अनेक लोगों ने बिना सत्य जाने उसी की निंदा करनी शुरू कर दी। धर्मसेन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उसके मन में आया, अभी इसी क्षण इसका दंड दूं। लेकिन तभी उसे संत के शब्द याद आए, पहले श्री हरि का नाम लेना। धर्मसेन ने आंखें बंद की और मन ही मन जप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ ही क्षणों बाद उसका क्रोध शांत होने लगा। लेकिन उसी समय सभा में ऐसी घटना घटी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जैसे ही धर्मसेन ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया, उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके मुख पर फिर से धैर्य लौट आया। राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस सैनिक ने उस पर झूठा आरोप लगाया था वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। उसे विश्वास था कि धर्मसेन क्रोध में आकर कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उसे दंड अवश्य मिलेगा। किंतु धर्मसेन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मैं न्याय स्वीकार करने को तैयार हूं, परंतु यदि मैं निर्दोष हूं तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। उसकी यह विनम्रता देखकर पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने तुरंत मामले की जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद सच्चाई सामने आ गई। जांच हुआ कि सैनिक ने ईर्ष्या के कारण धर्मसेन पर झूठा आरोप लगाया था। राजा अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सैनिक को कठोर दंड देने का आदेश दिया। तभी धर्मसेन आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस सैनिक को क्षमा कर दीजिए। इसने अज्ञानवश ऐसा किया है। दंड से अधिक प्रभाव क्षमा का होता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, धर्मसेन, जिसने तुम्हारा अपमान किया उसी के लिए तुम क्षमा मांग रहे हो? धर्मसेन बोला, महाराज, कुछ दिन पहले तक मैं भी क्रोध का दास था। यदि भगवान श्री हरि ने मुझे सुधरने का अवसर दिया है तो मुझे भी दूसरों को अवसर देना चाहिए। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने सैनिक को क्षमा कर दिया। सैनिक धर्मसेन के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में आपके प्रति ईर्ष्या थी। आज आपकी महानता ने मेरी आंखें खोल दी। धर्मसेन ने उसे उठाया और गले लगा लिया।
उस दिन के बाद दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। नगर में यह समाचार फैल गया कि धर्मसेन ने अपने सबसे बड़े शत्रु को भी क्षमा कर दिया। लोग कहने लगे यही आषाढ़ मास का प्रभाव है, जिसने अपने क्रोध पर विजय पाली, उसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली। कुछ दिनों बाद वही महात्मा पुनः नगर में आए। उन्होंने धर्मसेन का बदला हुआ स्वभाव देखा और अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, वत्स, तुमने केवल क्रोध को नहीं जीता बल्कि अपने अहंकार को भी पराजित कर दिया। यही सच्ची साधना है। धर्मसेन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, ये सब आपकी शिक्षा और भगवान श्री हरि की कृपा का फल है। यदि उस दिन आपने मुझे मार्ग न दिखाया होता तो मैं आज भी अपने क्रोध का दास बना रहता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, अभी तुम्हारी एक और परीक्षा शेष है। इस परीक्षा के बाद भगवान स्वयं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होंगे। यह सुनकर धर्मसेन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, चाहे कैसी भी परीक्षा आए, मैं श्री हरि का नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन धर्मसेन नहीं जानता था कि आने वाले कुछ ही दिनों में उसके जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति आने वाली है जहां उसे अपने प्राणों और धर्म दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, महात्मा के वचन सुनकर धर्मसेन के मन में एक ही संकल्प था, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वह धर्म और भगवान श्रीहरि का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य का एक अत्याचारी सेनापति अपनी सेना लेकर कौशाम्बी की सीमा पर आ पहुंचा। उसने गांवों में लूटपाट प्रारंभ कर दी। निर्दोष लोगों को बंदी बनाया जाने लगा। प्रजा भयभीत होकर राजा के पास पहुंची। राजा ने तुरंत धर्मसेन को बुलाया और कहा, वत्स, हमारी प्रजा संकट में है, अब उनकी रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। धर्मसेन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, प्रजा की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। मैं प्राण रहते किसी निर्दोष पर अन्याय नहीं होने दूंगा। यह कहकर वो अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। युद्ध प्रारंभ होने से पहले उसने एकांत में जाकर भगवान श्रीहरि का स्मरण किया। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे लक्ष्मीपति, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं और किसी निर्दोष का हित न होने दूं। प्रार्थना समाप्त होते ही उसके हृदय में अद्भुत शांति भर गई। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर से शंखनाद गूंज उठा। घोड़ों की टापों और रणभेरियों की ध्वनि से पूरा आकाश गूंजने लगा। धर्मसेन अत्यंत साहस के साथ युद्ध करने लगा, लेकिन वह बिना कारण किसी सैनिक पर प्रहार नहीं करता था। जो शत्रु हथियार डाल देता, उसे वह जीवन दान दे देता। उसका यह आचरण देखकर उसके अपने सैनिक भी आश्चर्यचकित थे। उधर शत्रु सेनापति अत्यंत क्रूर था। उसने क्रोध में आकर आदेश दिया, पहले गांवों में आग लगा दो, फिर युद्ध करना। यह सुनते ही धर्मसेन का हृदय व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को गांव वालों की रक्षा के लिए भेज दिया और स्वयं शत्रु सेनापति की ओर बढ़ा। दोनों वीर आमने सामने आ गए। शत्रु सेनापति ने उपहास करते हुए कहा, धर्म और दया की बातें करने वाले योद्धा युद्ध नहीं जीत सकते। धर्मसेन शांत स्वर में बोला, जो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है उसके साथ स्वयं भगवान खड़े होते हैं। इतना कहकर दोनों के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। काफी देर तक दोनों में घमासान युद्ध चलता रहा। अचानक शत्रु सेनापति ने छल से पीछे से एक विषैला बाण चलाया। वह बाण धर्मसेन के कंधे में आकर लगा। उसके हाथ से तलवार छूट गई। सैनिक घबरा उठे। शत्रु सेना जय घोष करने लगी, किंतु उसी क्षण धर्मसेन ने दर्द सहते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और ऊंचे स्वर में भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण श्री हरि। उसके मुख से यह नाम निकलते ही युद्ध भूमि में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी योद्धा आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे और उसी दिव्य प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उन्हें देखकर धर्मसेन की आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। उसे अनुभव हो गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्रीहरि की दिव्य कृपा का प्राकट्य है। किंतु उस दिव्य पुरुष का वास्तविक स्वरूप अभी प्रकट होना शेष था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, युद्ध भूमि में जैसे ही धर्मसेन ने पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्रीहरि का नाम लिया, उसी क्षण चारों ओर फैला दिव्य प्रकाश और अधिक प्रखर हो गया। समस्त योद्धा विस्मय से उस तेज को देखने लगे। कुछ ही क्षणों में उस प्रकाश के मध्य 4 भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। उनके श्रीअंगों से दिव्य आभा निकल रही थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे और उनके समीप गरुड़ विराजमान थे। यह अलौकिक दृश्य देखकर दोनों सेनाओं के योद्धाओं ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। धर्मसेन घायल अवस्था में भूमि पर बैठ गया और आंसुओं से भरी आंखों से भगवान को प्रणाम करते हुए बोला, हे दीन बंधु, यदि मुझसे कोई पुण्य हुआ हो
तो उसका फल मेरी प्रजा को दीजिए। मेरे लिए केवल आपकी भक्ति ही पर्याप्त है। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, वत्स धर्मसेन, जिसने अपने स्वार्थ से पहले धर्म और प्रजा की रक्षा को स्थान दिया, जिसने क्रोध पर विजय पाई और शत्रु तक को क्षमा किया, वह मेरे परम भक्तों में स्थान पाता है। इतना कहकर भगवान ने अपने करकमल से धर्मसेन के कंधे का स्पर्श किया। क्षण भर में उसका घाव पूर्णतः भर गया, उसके शरीर में नई शक्ति का संचार हो गया। शत्रु सेनापति ये चमत्कार देखकर कांप उठा। वो अपने रथ से उतरकर धर्मसेन के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। आज मैंने समझ लिया कि धर्म की शक्ति किसी भी सेना से बड़ी होती है। धर्मसेन ने उसे उठाकर कहा, यदि तुम्हें अपने अपराध का पश्चाताप है तो आज से कभी किसी निर्दोष पर अत्याचार मत करना, यही तुम्हारा प्रायश्चित तो होगा। शत्रु सेनापति ने उसी क्षण युद्ध समाप्त करने की घोषणा कर दी। दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो गई। नगर के लोग भगवान श्री हरि का गुणगान करने लगे। राजा ने धर्मसेन का सम्मान करना चाहा, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, महाराज, ये विजय मेरी नहीं, श्री हरि के नाम की विजय है। यदि भगवान की कृपा न होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उस दिन से धर्मसेन प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का विशेष पूजन, एकादशी व्रत, तुलसी सेवा और अन्नदान करने लगा। उसकी प्रेरणा से पूरे राज्य में भी आषाढ़ मास के व्रत और भगवान श्रीहरि के संकीर्तन की परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य आषाढ़ मास में अपने क्रोध, अहंकार और लोभ पर विजय प्राप्त कर भगवान श्रीहरि का स्मरण करता है, वह इस लोक में सुख और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, आज मुझे ज्ञात हुआ कि आषाढ़ मास केवल व्रत और उपवास का ही नहीं, बल्कि मन को जीतने और धर्म पर अटल रहने का भी पावन अवसर है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, अभी आषाढ़ मास की महिमा का एक और अद्भुत रहस्य शेष है। अब मैं तुम्हें अगले अध्याय में एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक साधारण गृहस्थ ने केवल एक छोटे से सत्कर्म के बल पर भगवान की अपार कृपा प्राप्त की। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म्य का 19वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कर्मे जय श्री लक्ष्मी नारायण। श्री कर्मे इति आषाढ़ मास महात्म्य 19वां अध्याय संपूर्ण।